गुड़गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है और दिल्ली में पावर कट चल रहा है। ये है केजरीवाल की अचीवमेंट। दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना काल के बाद नकली शराब बेची, डुप्लीकेट शराब बेची, पंजाब से आई हुई सप्लाई शराब बेची और शराब में एक के साथ एक फ्री दारू देना शुरू किया। दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल ने साजिश करी। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, मैं तो कहना चाहूँगा आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो। आपने दिल्ली की देश की जनता को ठगने का काम किया। आपने आपके शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उससे ज़्यादा तो है कभी कांग्रेस के में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं PS24। आपको बता दें कि 2024 की महाजंग तैयार हो चुकी है और लगातार केजरीवाल जी भी जनता के मन को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वो तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि कौन कौन से काम उन्होंने दिल्ली में किए हैं। आइए जनता से हम यही जानते हैं कि जिन कामों का वायदा केजरीवाल जी कर रहे हैं, क्या असल में वो काम दिल्ली में हुए हैं या ये सिर्फ जुमले हैं? क्या नाम है सर आपका? रामेश्वर आर्या। सर, जो केजरीवाल जी हैं वो मध्य प्रदेश की जनता को लुभाने के लिए तमाम तरीके के वादे कर रहे हैं कि जो हमने दिल्ली में बढ़िया काम किया है वही हम वहाँ पर करेंगे। आपको लग रहा है बढ़िया काम हुआ है दिल्ली में? दिल्ली में भी कोई बढ़िया काम नहीं हुआ और पंजाब में इनकी सरकार बनी है, वहाँ तो बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं हुआ। वहाँ बिजली कट हो रही है, दिल्ली में बिजली कट हो रही है। एक अनेजा करके एक एविएशन वो मतलब पायलट रहे हैं और वो वीडियो व्लॉगर बन गए हैं, तो उन्होंने तो घर शिफ्ट कर लिया, दिल्ली छोड़ के गुड़गांव शिफ्ट हो गया क्योंकि गुड़गांव में 24 घंटे बिजली आ रही है और दिल्ली में पावर कट चल रहा है। ये है केजरीवाल की अचीवमेंट। दिल्ली में केजरीवाल ने कोरोना काल के बाद नकली शराब बेची, डुप्लीकेट शराब बेची, पंजाब से आई हुई सप्लाई शराब बेची और शराब में एक के साथ एक फ्री दारू देना शुरू किया। दिल्ली में दिल्ली को बर्बाद करने के लिए केजरीवाल ने साजिश करी। फिर इनका एक शराब मंत्री है मनीष सिसोदिया, आज वो पड़ा हुआ है तिहाड़ जेल में और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने या जिस भी कोर्ट में उनकी हियरिंग चल रही है उस कोर्ट की टिप्पणी है कि ये एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है मनीष सिसोदिया और इस क्रिमिनल को हम इसीलिए जमानत नहीं दे रहे हैं क्योंकि एक खुकार क्रिमिनल है और इस तरीके की इन्होंने गतिविधियां करी है। शराब घोटाले में एक फाइनेंशियल ऑफेंस किया है जिसकी की बहुत बड़ी जांच चल रही है, जिससे ये प्रभावित कर सकते हैं अगर बाहर जाएंगे तो। इस कारण से हम इस शराब मंत्री मनीष सिसोदिया को बेल नहीं दे रहे हैं। सर, आप तो मनीष सिसोदिया को क्रिमिनल बता रहे हैं, जबकि जो केजरीवाल जी हैं वो कह रहे हैं मोदी जी सबसे बड़े क्रिमिनल हैं, खुले हाथों से पैसा बांट रहे हैं अपने दोस्तों को, उद्योगपतियों को। नहीं, ये क्या प्रमाण हुआ? पैसे बांटने वाला क्रिमिनल कैसे हो सकता है भाई? अगर कोई उद्योगपति भारत का है, पहली बात तो प्रमाण लाओ। वो पैसा बांटना गलत नहीं है, अगर दिया जा रहा है तो सब्सिडाइज करके वो बंदा इस देश में करोड़ों रोजगार उत्पन्न कर रहा है। मैं खुद अडानी एयरपोर्ट पे गया हूँ, मैंगलोर एयरपोर्ट पे, इतना बढ़िया तरीके से रन कर रहे हैं वो लोग। प्राइवेटाइजेशन मैटर करता है मैडम। आज 24 राज्यों में मेट्रो चल रही है, 9 राज्यों में तो बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको बता सकता हूँ। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हैदराबाद, चेन्नई, हर जगह मेट्रो चालू हो गए। मेट्रो प्राइवेट है। क्या आपने देखा है वहाँ पे पान थूकते हुए? ये बिहार के पनवेड़ी देखे हैं आपने? पनेड़ी, बिहारी पनेड़ी इतना बुरा हाल करते हैं ये बिहार और यूपी के लोग ट्रेन का, और मेट्रो में आती अरे भाई हम नहीं थूकेंगे क्योंकि वो प्राइवेट है। ये ऐसे लोग हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इन पनेड़ियों को सुधारता है मेट्रो, इन क्रिमिनलों को सुधारता है मेट्रो, प्राइवेट है इसलिए। केजरीवाल जी हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को बता रहे हैं अनपढ़ राजा और चौथी पास राजा। क्या कहना चाहेंगे? क्या इस तरीके के अपमानजनक शब्द बोलना देश के प्रधानमंत्री के लिए सही है? देखिए मैडम, अभी पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, मैं तो कहना चाहूँगा आप पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हो। आपने दिल्ली की देश की जनता को ठगने का काम किया। आपने आपके शासनकाल में जितना भ्रष्टाचार हुआ उससे ज़्यादा तो है कभी कांग्रेस के में भी नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि ये देश की राजधानी के मुख्यमंत्री आप कोस रहे हो, आप उन्हें कोस रहे थे कि शीला दीक्षित की जो है, मैं आऊँगा मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित की फाइलों को खंगालने का काम करेंगे। आज जो है कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए हैं और कहने लगे, भीख मांग रहे हैं वो कि मुझे जो है भीख में मुझे सीटें दे दो और मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं ये छोड़ दूंगा। आप बताओ कि आप दिल्ली में मत लड़ो चुनाव साहब, मैं लड़ूंगा चुनाव। देखिए, ये है घिसी-पिटी सरकार है और इस घिसी-पिटी सरकार में आप समझिएगा दिल्ली की जनता को ठगने का अगर किसी ने काम किया है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल जी तो कह रहे हैं घिसी-पिटी सरकार जो है वो मोदी जी की है। क्या काम किया इन्होंने? हमने जो काम किया वो देखो, स्वास्थ्य सेवाएं हमने इतनी बढ़िया कर दी, मोहल्ला क्लिनिक बना दिए इतने अच्छे। मैं दिल्ली की बात करता हूं। मैं दिल्ली में मोदी जी ने इतना विकास कर दिया है, आप जाकर के देखिएगा, यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट पे जाकर देखिएगा किस तरीके के वहाँ पे जो है नीचे का वो बनाया है। और अभी तो यह विश्व का सबसे बड़ा जो है पार्क बनने जा रहा है, वो बन रहा है यहाँ पे अपना, इस पे नाम याद नहीं आ रहा मुझे, गुड़गांव इसके पास है,
नाम याद नहीं आ रहा, तो अभी आप देखेंगे कि किस तरीके से अगर विकास हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार जो है विकास कर रही है। कोरोना के टाइम पर इन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि मेरे पास तो कोई सुविधा ही नहीं है। कहाँ गए आपके वो मोहल्ला क्लिनिक जिसमें आपने गायों को घुसेड़ने का काम किया, जिसमें आज देख रहे होंगे उसमें भूसा भरने का काम अगर किसी ने करा है वो अरविंद केजरीवाल के कार्यकर्ता वहाँ पर कर रहे हैं, उसमें कुत्ते घूम रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को फायदे देने का काम किया। अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्रालय में अभी जो है एलजी ने उसमें जो है अपनी कार्रवाई की है। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को घुसेड़ने का काम हर मंत्रालय में करने का काम किया और उसमें अयोग्य हैं वो लोग। अब उसमें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है किसी को अगर मंत्रालय में, तो उसमें 12th पास वाला व्यक्ति घुसेड़ दिया। अयोग्य व्यक्तियों को घुसेड़ने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल अपने कार्यकर्ताओं को फ़ायदा देने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है कह रहे थे कि हमने जो है बसों में मार्शल देने का काम किया, लेकिन वही बसों में जो मार्शल बैठे हैं उनके सामने उनकी आंखों देखो जो है लोगों की जो है चोर जो आकर के जो उनसे फ़ोन ले लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, जेब कट रही हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? कहाँ गए आपके वो कैमरा? अरविंद केजरीवाल ने कैमरों में भ्रष्टाचार किया। अरविंद केजरीवाल ने जो है जो इन्होंने कार्यकर्ता अपने लगाए थे उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ जो है बहलाने फुसलेने लेना। अरविंद केजरीवाल तो ये कह रहे हैं ना कि जिस तरह की आप बातें कर रहे हैं, आप विकास तो बता नहीं पा रहे हैं, बस बातें ही बनाते हैं भाजपा वाले। सिर्फ जो विकास होगा, विकास रोजगार देने से होगा लोगों को। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया बताइए? हाँ, रोजगार की बात मैं ही तो कर रहा हूँ मैडम। रोजगार की बताता हूँ मैं आपको। आज जो है एक युवा जो है एक कंपनी में जॉब करता है, वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्किल इंडिया वो डेवलप करने का काम कर रहे हैं, तो उसमें जो है वो अपना खुद का जो है रोजगार खोलने के लिए प्रयास रहता है। बहुत सारे लोग हैं, आप देखे होंगे MBA चाय वाला, किस तरीके से उनकी जो चल रही है। केजरीवाल जी कह रहे हैं मोदी जी रोजगार देने में समर्थ हैं, इसलिए कह रहे हैं पकोड़े बेचो और रोजगार खोल लो छोटे छोटे खुद के। तो तभी तो कह रहे हैं कि उस पे जो है हमारा जो है मोदी जी ने कहा है कि रोजगार लेने वाले नहीं रोजगार देने वाले बनिएगा। आज जो है रोजगार की कई व्यवस्था नहीं। एक बात बताइए मैडम, आप रोजगार की बात सुनिए, बेरोजगारी खाली ये नहीं होती कि उसके पास पकोड़े बेचने को भी नहीं है। अगर कोई इंसान PhD पास है और उसे उस काबिल नौकरी नहीं मिल पा रही है, क्या PhD करके वो इंसान देखिए पकोड़े की दुकान ही खोलेगा? क्या वो चाय ही बनाएगा जब उसने पढ़ाने के लिए PhD की है? तो ये रोजगार देने में असमर्थ है सरकार। क्या ये पार्टी के लोग ये तय करेंगे कि रोजगार नहीं है? क्या ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग तय करेंगे कि रोजगार नहीं? आप आज गाड़ी से अपनी बुक कराने जाइएगा, उसमें भी वेटिंग मिलेगी आपको। 6-6 महीने की वेटिंग मिल रही है, 1-1 साल की वेटिंग मिल रही है। अच्छा। आप समझिएगा ना, कहाँ रोजगार? सबके पास में रोजगार है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अगर उसने माइंड में सेट कर लिया है कि मुझे काम ही नहीं करना, मुझे तो जो है फ्री का जो है पैसे आ जाए, जैसे अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं कि फ्री की बिजली दे रही सब्सिडी के नाम पे, उसमें आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हो। आपके 25% जो है मीटर फास्ट हैं। आपने जो है आप देखिएगा इस तरीके से दिल्ली की जनता त्रस्त है। पानी जो है पानी गंदा आ रहा है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो ये सारी चीज़ें हैं। अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि हमारा जो प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है। आप एक बात बताइए, आप अपने उसमें जाकर के देख लीजिएगा, आपके ऐसे जो हैं विधायक हैं, 8 विधायक हैं जो 8वीं पास हैं, आपके 4 विधायक तो 10वीं पास हैं। केजरीवाल जी ये कह रहे हैं ना, हम झूठ तो नहीं बोल रहे, मोदी जी ने तो खुद कहा है मैं स्कूल तक पढ़ा हूँ सिर्फ, और फिर वो झूठी डिग्री दिखाते हैं। अब उन्हें तो लगेगी ना, अगर इनको किसी भी तरीके की कोई चीज़ें जो है इन्हें दिखाए जाएंगे। वो वही लोग हैं जो कहते थे कि जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो फर्जी हुई है उसकी वीडियो दिखाई। देखिए ये लोग जो आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल किसी भी तरीके से आज फेल हैं, इसलिए जो है केजरीवाल जो है नरेंद्र मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। अडानी एयरपोर्ट, अडानी की जो भी चल रही है, आप देखो अडानी ग्रीन एनर्जी में आ गया है ना, अडानी सोलर में आ गया है। क्या सोलर पावर से जो बिजली बन रही है वो तो सनलाइट से बन रही है ना। आप सोचो कितनी बड़ी स्कीम है, हमें कोई चीज़ इंपोर्ट ना करनी पड़े। हमें अगर बैटरी की गाड़ियाँ चलने लग जाए और सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बन रही है और फिर उसे हम चार्ज कर रहे हैं और बैटरी भी यहीं पे बन रही है, तो ये हमारी स्वावलंबी बना देता है देश को। तो अडानी के आप इनिशिएटिव तो देखो, 5000 से ज़्यादा उसकी कंपनियां हैं, अलग अलग छोटे मोटे बड़े उसके स्टार्टअप्स चलते हैं और लोगों को भी मदद करता है। अडानी हो गया, अंबानी। तो ये तो हमारे उद्योगपतियों को मोदी जी पैसा दे रहे तो अच्छी बात है, लेकिन केजरीवाल क्या कर रहा है? उसने 18 मंत्रालय दिए किसको? अपने चेले को, मनीष सिसोदिया को, जो भ्रष्ट है, जिसको जमानत दी 13 करोड़।